बच्चों को हेलो। सभी ने उम्मीद है फर्स्ट पार्ट भारत आकार और स्थिति का देख लिया होगा। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो अच्छे से समझ भी लिए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को पूर्व देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर क्यों माना गया, यानी कि मानक समय रेखा क्यों निश्चित किया गया। तो इसका रीज़न यही है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार हमने समझा था, जो कि हमारा था 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक, इसका अगर अंतर देखें तो ये हमारा आता है 30 डिग्री। और इसके बीचों बीच अगर रेखा की जाए, जैसे कि विश्व मानचित्र में खींची गई है 0 डिग्री पर, तो भारत के बीचों बीच जो रेखा जा रही है वो कितने पर जा रही है, 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट्स पर भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, और इसमें जो समय है उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया है, यानी कि वही हमारे भारत का समय है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा टॉपिक आगे रह गया है आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए लेसन। चलिए समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ये रीज़न यही है कि दोनों अलग अलग अक्षांशों अलग अलग देशांतरीय विस्तार पर हैं, जिसके कारण वहाँ पर समय दिन और रात की अवधि का अंतर देखा जाता है। चलिए आगे समझते हैं भारतीय भूखंड। अब हमारा नया टॉपिक है भारत तथा विश्व, साथ साथ पढ़ेंगे समझेंगे। फिर भी कुछ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं आगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। एक नॉलेज के हिसाब से जीके का पॉइंट्स डाला गया है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब जो हमने पहला ग्राफ पढ़ा है उसको समझेंगे मैप के माध्यम से। देखिए जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो अगर मैप पर देखें तो विश्व मानचित्र में यहाँ पर आपको बुक में ही दिया गया है कि भारत जो है एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जितना भी हमने महाद्वीप 7th क्लास या 8th क्लास में समझे थे, तो उस मानचित्र को देखें विश्व मानचित्र में, जो कि भारत की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, या ग्लोब पर भी देखें हमने जो पहला ग्लोब चला गया है, तो भारत जो है एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। साथ साथ विश्व मानचित्र में अगर देखें तो पूर्वी देश जितने भी हैं या पश्चिमी देश भी हैं, आपस में व्यापार करने के लिए भारत के जो रास्ते हैं जाते हैं, यानी कि भारत की एक केंद्रीय स्थिति प्रदान कर रहा है। और इसी के कारण भारत के नाम पर, यानी कि हिंद के नाम पर, पहले हिंद भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा जाता था, तो भारत के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है जिसे हिंद महासागर बताया गया है। ये जितने भी लाइंस वगैरह दिखाई गई हैं ये क्या बताई गई हैं, ये समुद्री मार्ग दिखाया गया है, ये हवाई मार्ग दिखाया गया है, जो कि इन देशों से होकर गुजरते हुए इन देशों को आपस में जोड़ता है, और इनके बीच में क्या पड़ रहा है, भारत जैसा देश पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का व्यापार हमारे देश में या विश्व के साथ रहा है। चलिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी कि समुद्र का जो मार्ग है मानव ने बाद में खोजा है। पहले भारत का जो उत्तरी हिस्सा है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, उसके माध्यम से दूर दूर से देश के लोग जो हैं भारत में दर्रों के माध्यम से, यानी कि पहाड़ों को पार करते हुए भारत में घुसते थे। देखो ये फिर से आगे लिखा है, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों
और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी कारण उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली और संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। यानी कि भारत की जो भी चीज़ें हैं वो भारत के द्वारा विदेशों में, यानी कि एशिया में और दक्षिण एशिया में भी वस्तुओं का आदान प्रदान पुराने समय से होता रहा है, जिसमें हमारे जो विचार हैं, हमारा जो ज्ञान है देश का, कहानियाँ हैं या गणित से संबंधित जो हमारा ज्ञान था, विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा। इसके अलावा भी मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी कि बहुत सारा सामान भारत का इस तरह का पुराने समय से विदेशों में जाता है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। यानी कि बाहर से हमारे को क्या मिली है, कला का ज्ञान हमारे देश में आया है, जो कि जैसे ताजमहल है या लाल किला वगैरह है, ये हमारे पास कहाँ से आए हैं, एशिया के ऐसे हिस्सों से जहाँ पर स्थापत्य मशहूर था, जैसे तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सब से हमारा स्थापत्य हमारे देश में आया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अब पड़ोसी देशों को हम पढ़ रहे हैं, तो पड़ोसी देशों में दक्षिण एशिया यानी कि एशिया का दक्षिण में हमारा देश स्थित है और इसमें भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ साथ उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं। देखो, ये मानचित्र पे हम देखें, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, चीन, अफ़गानिस्तान से भी बहुत छोटा सा हिस्सा है और जो श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि कहा जाए उससे जुड़ी हुई है। आगे देखें, इसको बताया भी गया है। दक्षिणी समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, समूह राष्ट्र हैं, जो कि श्रीलंका और मालदीव। देखो, श्रीलंका दिखाई दिया, लिखा हुआ, और इसके साथ ही जहाँ हिंद लिखा है उसके बराबर में मालदीव है, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इनकी भारत और श्रीलंका जिस जल मार्ग से जुड़ते हैं उसे पाक जल संधि कहा जाता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और हम इस मानचित्र को भी भरेंगे। यानी कि भारत के पड़ोसी देश आपको भरने आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूछे जाते हैं। और ये क्या आप जानते हैं, मैं केवल यही बताया गया कि जितना भी आपका मैप वर्क है ये एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यक्रम में रखा गया है उसके माध्यम से आता है। बेटा, इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, इनको आप करेंगे, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसके बाद 3rd, 4th और मानचित्र में जो चीज़ें दी गई हैं आपको ये भरनी आनी चाहिए। भरेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत होती है मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको करवा भी दूंगी अगर क्लास में आपको चाहिए, नहीं तो आप ये कर लें, इन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी पर करेंगे नोट डाउन। जैसे आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन में पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो मैंने इसमें बताया भी था कि किस तरह से हम समझेंगे। तो इसमें उड़ीसा आंसर है, बाकी तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमें पता है कि 7 राज्यों से गुजरती है, तो ये 3 राज्य भी वो हैं जिनसे गुजरती है और उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, यानी कि भारत का अगर अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार समझे तो सबसे पूर्व में कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 पूर्व लिखा है, सब पूर्व में है हमारे, क्योंकि ग्लोब पे हम देखते हैं तो देशांतर पूर्वी देशांतर में हमारा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो ये आपकी सीमाएं चीन को छूती हैं। ठीक है, आगे देखें, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो आप जाएंगे लक्षद्वीप में। आगे देखें, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, वह कौन सा है, तो तजाकिस्तान है, जो कि हमारे देश से नहीं जुड़ती है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन था उत्तराखंड वाला, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। उत्तराखंड, बिहार, इन सब की सीमाएं, अरे ये नेपाल से मिल रही हैं बेटा,
मैंने आपको चीन बताया था, चीन नहीं है, इसका आंसर आपका है नेपाल। ठीक है, मानचित्र पे जा सकते हैं हम लोग और मानचित्र पर देखने पे हमें पता चल रहा है ये चीन नहीं है, चीन से कुछ ही राज्य हैं, बाकी जितने ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, लेकिन सही आंसर आपका नेपाल है। नेपाल दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। हाँ, तो नेपाल है इसका आंसर, ये आप ध्यान रखेंगे और इसको करेंगे।